standard, part 2 of lesson 5th. We were learning about M-commerce. In M-commerce, what is the security which doesn't get unused or corrupt by people? So for that, what facilities is been given? First is confidential. Yes, M-commerce is very confidential. It refers to security, secrecy of the information. हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम एम कॉमर्स पे शेयर करते हैं वो अगर हम क्राइप्टोग्राफी एनक्रिप्टेड कर देते हैं तो सिर्फ रिसीवर और जिसने सेंड किया और जो रिसीव कर रहा है सिर्फ वो ही देख सकता है, बाकी दूसरे यूजर्स नहीं देख सकते. इंटीग्रिटी मेन है, वो भी यूज होती है. इट इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मैलिशियसली alerted or tempered transmit. The receiver should receive the same message as was sent by the sender. And कोई भी मैसेज में कुछ भी एड ऑन करके सेंड नहीं होना चाहिए. जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है वो ही रिसीवर को रिसीव होना चाहिए. दैट इज इंटीग्रिटी जो एम कॉमर्स में होती है. ऑथराइजेशन, ऑथोराइज होने चाहिए. जो भी यूजर्स जो रिसीवर्स है जो एम कॉमर्स साइट्स को यूज करते हैं वो ऑथोराइज होने चाहिए. कोई भी फॉल्स न्यूज़ या फॉल्स नेम्स नहीं डाल के अपनी आईडी बनानी चाहिए उनको. तो ये सारा चेक होता है कि ऑथराइज जो है वो, ये सब एम कॉमर्स में चेक होता है कि जो भी साइट से मैसेज आ रहे हैं या क्वेरीज आ रही है, डिटेल्स पूछे जा रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो वो सारी आईडीज चेक्ड होती है कि द सेंडर इज ऑथराइज्ड और नॉट. नॉन repudiation. It ensures that the sender on the message cannot deny that she has not sent the message. उसने जो मैसेज सेंड किया है वो उसने किया है या नहीं वो डिनाई नहीं करना चाहिए. इसके लिए वो मैसेज नॉन रिप्यूटेशन में सेव रहता है कि थर्ड पार्टी उसे देख नहीं सके और सेंडर ने सेंड किया है वो कंफर्म हो, फिर ही रिसीवर को रिसीव होता है. इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स. अब इंटरनेट के कौन से सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं? द मोस्ट कॉमन थ्रेड्स that are faced on internet are malicious code. Malicious code is one of the cause damage to a computer or system. Malicious code can either active itself or be like a rules requiring a user to perform an action, such as clicking on something or opening an email attachment. Malicious code, हमने कोई भी false email अगर ओपन कर दिया और हमको वायरस मिल गया तो मेलिशियस कोड शुड बी यूज़ कि हमने प्रॉपर ईमेल ओपन किया है तो हमको वायरस ना हो. नेक्स्ट इज सनफिंग. सनफिंग चेक करता है कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो राइट है. सेंडर उसका भी चेक करेगा और रिसीवर कौन उसको रिसीव कर रहा है वो भी चेक होगा. वाईफाई से किसी से भी रिसीव कर रहा है तो वो सनफिंग से चेक होगा. Denial of service attack, DOS attack is an attack used to shut down a machine or network, making it necessarily ending. हम जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ प्रॉपरली और नॉट, ये कंप्यूटर से चेक किया जाता है. यूज़र चेक करता है कि उसका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं. The users are flooded with hundreds and thousands of messages that creates traffic problem on the network. जो नेटवर्क को यूज़ कर रहा है उससे हमको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यूज़र को, तो ऐसा नहीं हो कि वो कुछ ही रीड कर पाए. सारे मैसेज उसको आने चाहिए, उतना उसका नेटवर्क पावरफुल होना चाहिए. ये उसको चेक करना होता है डायनियल ऑफ सर्विस अटैक से. साइबर वेंडिलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डीफेसिंग ऑफ अ एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज. An attacker replace the website original content with his or her own content. साइबर फंक्शंस होते हैं जो फॉल्स, उसमें साइबर वैलिडेशन में चेक होता है कि सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट जो सेंडर ने भेजा है वो ही ओरिजिनल रिसीवर को मिल रहा है या नहीं, कोई खुद के एड ऑन कंटेंट से ना मिले, ये चेक होता है. स्पूफिंग is pretending to be someone you're or not, or representing a website or actually a fake.
स्मूपिंग चेक कर रहा है कि खुद सेंडर उसको सेंड कर रहा है या किसी वेबसाइट से कॉपी करके सेंड कर रहा है, ये चेक होता है। सिक्योरिटी मेजर्स कौन से लेने चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस, इफ़ यू डोंट हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, एनी मेल, एनी मैसेज सेंडेड बाय रिसीवर और सेंडर will be, if you are opening and it has virus, then your computer can get hanged. So you should have antivirus software for m-commerce. Next है firewall. Wi-Fi यूज़ करते हैं, वैसे firewall भी। firewall companies having their own website have to control the access to the network service both inside and outside the company. So they use a firewall. The most commonly used network protection barriers between the company's network and the outside world is a firewall. This is firewall. This is LAN, LAN, outside the company, and this is inside the company. So firewall is the proper connection given by the company. Firewall plays between local and public network. This is local and this is public, means the entire company network. Firewall protects the local network against the following thing. Email servicing, that something sometimes create problems. Emails get fast if you are using firewall. Undesirable material like photos, videos which we are sending, it should be fast to local network. हम लोकल नेटवर्क, हमारे वेबसाइट से जो भी लोकल नेटवर्क को चीज़ें भेजना चाहते हैं वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, तो फायरवॉल से होती है। अनऑथोराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के कोई भी अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस नहीं हो सकता। अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लीविंग द कंपनी नेटवर्क्स, कोई भी अनऑथोराइज डेटा कंपनी नेटवर्क से नहीं जा सकता फायरवॉल हो तो। ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क, ब्लॉक्स द ट्रैफिक, अनऑथोराइज लोगों से जो भी हमको ज़्यादा मैसेजेस और सब आ रहे हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, कोई भी नेटवर्क में इश्यूज नहीं आने चाहिए, ये फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, ये प्रूफ करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ एन डिजिटल आईडी। जैसे हमारे पास हमारे स्कूल की आईडी, कॉलेज की आईडी होती है, वैसे कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल सर्टिफिकेट आईडी होना कंपलसरी है। इट गेट ऑथोराइज्ड, हमारी कंपनी, हमारी वेबसाइट ऑथोराइज्ड हो जाती है अगर हमारे पास डिजिटल सर्टिफिकेशन है। क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। हम जो भी चीज़ सेंड करते हैं वो कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी और से, इसके लिए हम लोग उसकी क्रिप्टोग्राफी बनाते हैं। वो ऐसा फॉर्म होता है जो हमारी फाइल को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कोई भी उससे कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उससे रीड ही नहीं होगा, उसको वो किसी और को सेंड ही नहीं कर सकता। पर जो यूज़र है जिसने खुद ने बनाई है वो अगर उसका क्रिप्टोग्राफी रखता है तो उसके पास उसकी फाइल सेव्ड है। सिक्योर स्पॉट लेयर SSL, ये it is an protocol which secures our web transaction on the internet। हम जो भी इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब सिक्योर हो, इसके लिए SSL यूज़ किया जाता है और इट इज़ डेवलप्ड बाय नेटस्केप। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, कॉपीराइट। हमारा जो भी चीज़ है सेंडर यूज़र का, वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ये हमको इट प्रोवाइड्स द अथॉरिटी विद अ टूल टू प्रोटेक्ट इज हर ओरिजिनल वर्क। कॉपीराइट हमारा वर्क, पहले ओरिजिनल वर्क सिक्योर्ड रखता है, बीइंग यूज्ड और टेकन बाय अदर विदाउट परमिशन। कॉपीराइट्स के लिए उसको परमिशन होना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी का वेबसाइट या कोई आइटम हम कॉपी कर रहे तो हमको कॉपीराइट कर लेना होता है उसका, वरना वो ऑथोराइज नहीं होता। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, इट इज स्पेसिफिक लोगो। एक लोगो, एक मार्क, ट्रेडमार्क दिया जाता है जो उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है उसके लोगों के साथ। जैसे पूमा, नाइकी का से वो राइट वाला सिग्नल, ये सारे उसके ट्रेडमार्क्स हैं। डोमेन नेम डिस्प्यूट, द कॉम्पिटिशन ओवर डोमेन नेम इज अनदर लीगल इशू। डोमेन नेम्स वेयर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। पीपल हुज रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम दैट वी नो आर नॉट इन बट कुड बी ऑफ इम्पॉर्टेंस। अनदर प्रॉब्लम इज नेम चेंजिंग। डोमेन नेम वो नेम होता है जो उसके लीगल इश्यूज़ को दिया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइजेस, जैसे MRP होती है किसी चीज़ की, ये सारे उसके डोमेन नेम्स होते हैं जो एक स्पेसिफाई करते हैं कि इस सिंबल, इसी नेम्स में ये चीज़ों का
सारा रूल्स चलेगा, उसका डोमेन नेम होता है। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, पहले भी हमको सिक्योरिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी थी और अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? स्टिग्नोग्राफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन। हमारी इंफॉर्मेशन हमको किसी और इंफॉर्मेशन हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन के साथ अंदर हाइड करके रखनी है, दैट इज स्टिग्नोग्राफी। फिर डिजिटल वाटर मार्किंग, इट इज़ अ डिजिटल कोड इंसर्ट इनटू अ डिजिटल इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल। हम हमारी चीज़ों को कैसे सेव करके रख सकते हैं, तो वो डिजिटल वाटर मार्किंग में हम हमारी कोई सिग्नेचर, कोई डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में हम हमारी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। हमने एम कॉमर्स सीखा, एम कॉमर्स में सब कुछ पेमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो बताया। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इनसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। क्रेडिट कार्ड्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हम उससे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली एक्सपेक्टेड मूवमेंट। उसका पेमेंट अब हम कर देंगे पर हमको बैंक को बाद में भरना है, उसमें दैट इज़ क्रेडिट कार्ड। उसका पेमेंट बैंक इज़ पेइंग आर payment on behalf of us, but after some time we have to pay the bank, that is credit card. Then comes debit card. Debit card is paid from our bank account only card payment is done, no physical cash is given, that is debit card. Third is smart card. Credit card, but it is same like credit card but it is different as they have a microchip. उनकी chip होती है कार्ड में, that is credit, and the payment is done on our basis only. It can store 100 times more information than the normal cards. They are much safer than the credit and debit card. स्मार्ट कार्ड में बहुत ज़्यादा सेफनेस होती है, क्यों? क्योंकि वो 100 टाइम्स सेव करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, अदर टाइप्स है चार्ज कार्ड। द चार्ज कार्ड इज अनदर फॉर्म द पेमेंट मैग्निफिशियम, मशीनरी पार्ट पे सेम एज द कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, बट इट कैन पे थ्रू द वेंडर। एक स्पेसिफाई वेंडर ही अपने चार्ज कार्ड से पेमेंट कर सकता है। नेट बैंकिंग, हमारे अकाउंट का एक कोड होता है, कस्टमर आईडी दिया जाता है, हम उससे हमारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वी कैन डिपॉजिट, वी कैन विड्रॉ मनी बाय नेट बैंकिंग एंड वी कैन ऑल्सो सी आर अकाउंट विजुअली बाय नेट बैंकिंग। देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. This is electronic fund transfer, means transferring money from one bank account to another bank account by card payment, ATM machine or net banking. Another type is e-wallet. E-wallet comes like e-wallet and RuPay. This comes in under Google Pay, Paytm, phone pay. This all comes in e-wallet and RuPay. These are the forms of payment. RuPay is an coin from two forms, rupees and payment. It is new card payment mechanism launched by National Payment Corporation of India. ऐसा एक कार्ड बनाया गया है जिसको RuPay कार्ड बोलते हैं। वो डेबिट कार्ड जैसा होता है बट उसमें वो स्पेसिफाइड है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन से, जिससे हम जो भी अकाउंट हमारा लिंक करेंगे उस अकाउंट में से पेमेंट जाएगा। ई वॉलेट में भी सेम है, जैसे फ़ोन पे में है, फ़ोन में हमारा अकाउंट लिंक है और हम फ़ोन पे, गूगल पे से हमारा पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ योर 5th चैप्टर स्टूडेंट्स।